बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। भाई जब से ये मुस्तफ़िज़ुर रहमान का फड्डा हुआ है, बांग्लादेश इंडियन मीडिया के अंदर या क्रिकेटिंग मीडिया के अंदर सूरत हाल बांग्लादेश ने पकड़ा हुआ है। अब रिसेंट डेवलपमेंट दोस्तों ये आ रही है कि बांग्लादेश ने पुल आउट कर लिया है 2026 T20 वर्ल्ड कप से। इस पे फैक्ट्स पे बात करेंगे, क्या फैक्ट्स हैं, कौन झूठ फैला रहा है, किसकी मीडिया क्या बोल रही है, आप लोगों के साथ तमाम बातचीत करनी है आज इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो। दोस्तों आपको मालूम है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान का जब लफड़ा हुआ है उसके बाद से ये सारी बातें चल रही है, वो वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। बांग्लादेश आपको पता है कि वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है जिसकी आईसीसी हर बात मानेगा। हालांकि आईसीसी ये कहता है कि भाई हमारे लिए सारे बोर्ड्स इक्वल होते हैं, लेकिन जहां माल मत्थे की बात आती है ना, जहां डॉलर्स की बात आती है, आईसीसी उन्हीं फ्रेंचाइजीज की बात मानता है, उन्हीं बोर्ड्स की बात मानता है जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। यानी कि इंडिया, यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये बिग फोर्स हैं कि जो क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान भी कुछ हद तक, मतलब पाकिस्तान भी कुछ हद तक आईसीसी को रेवेन्यू ला के देता है, क्योंकि आपने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप हो, डीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पे जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं ना, तो आईसीसी को ज़बरदस्त रेवेन्यू आता है। तो पाकिस्तान भी कुछ हद तक अपनी बातें आईसीसी से मनवा लेता है। लेकिन जहां बांग्लादेश की दोस्तों बात आती है, वहां आईसीसी से अपनी बातें मनवाना बड़ा मुश्किल काम है। आप लोगों को मालूम ही है कि भाई जब कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट होता है या फिर वर्ल्ड कप होता है, जैसे अभी होने वाला है, तो हर टीम को एक कट मिलता है, उसमें से हर टीम को एक रेवेन्यू शेयर मिलता है कि भाई अगर 100 रुपये आईसीसी ने कमाया है तो बड़ी कंट्रीज को तो उसका काफ़ी हद तक, मतलब उसका 70% बड़ी कंट्रीज को चले जाता है, और बचा हुआ 30% इन बांग्लादेश को, नामीबिया को, यूएसए को, इन सबको मिलता है जाके। अब बांग्लादेश आईसीसी को, या यूँ कह लीजिए बीसीसीआई को, ये थ्रेट कर रहा है कि हम इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस जो हैं वो आप श्रीलंका के अंदर शिफ्ट कर दीजिए, तभी बांग्लादेश पार्ट लेगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर, नहीं तो बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा। ये उनके मिनिस्टर्स ने भी बात करी है, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी इस बात पे काफ़ी पॉइंट रख के बात करी है और स्पष्ट बात करी है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमें वहाँ पे खतरा है। जबकि बीसीसीआई ने इसका जवाब भी दिया है कि भाई सारा प्रोटोकॉल जो है, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम का रख रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया का रख रहे हैं, और जितनी भी और जो टीम्स आ रही हैं इंडिया के अंदर उनका रखा जा रहा है, उसी तरीके से बांग्लादेश खिलाड़ियों का भी ख्याल रखा जाएगा। ये बात बीसीसी ने भी स्पष्ट करी है। आईसीसी भी इसी बात को सेकंड करता है। आईसीसी भी यही बात कहता है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए इंडिया के अंदर कोई खतरा नहीं है, आप यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आइए और आपको हम फुल एश्योरिटी देते हैं कि हम यहाँ पे आपको सिक्योरिटी टॉप प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अब दोस्तों कहानी में जो ट्विस्ट आता है ना, वो पाकिस्तान से शुरू होता है, क्योंकि आपको पता ही है भाई पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री, पाकिस्तान इंडिया जहाँ जहाँ भी होता है, पाकिस्तान इंडिया को जब इंडिया अच्छा करता है तो गलत साबित ही करने की कोशिश करता है। तो इस वक्त दोस्तों जब बांग्लादेश ने ये स्टैंड लिया कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, एक्स प्लेयर्स या पीसीबी, उन्होंने बांग्लादेश को पंप करना शुरू कर दिया है कि भाई आप इस टूर्नामेंट में खेलो ही मत। अगर आप इस टूर्नामेंट में आईसीसी को ये धमकी दोगे कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया से ये टूर्नामेंट ही आईसीसी हटा देगा। अब पागलपंती के अंदर आके दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तान की बात मान के ये स्टांस ले लिया कि भाई हम खेलने ही नहीं आ रहे। श्रीलंका की बात तो दूर हो गई, उन्होंने कहा कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे ही नहीं। वहां चिट्ठी लिखी जाती है आईसीसी को कि भाई हमारा आप वो कर दो, हमने खेलना ही नहीं है। अब यहाँ पे आईसीसी हरकत में आता है दोस्तों, यानी कि जे शाह हरकत में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इनके सारे फ्यूचर प्रोग्राम्स जो हैं वो कैंसिल कराया जाए, इनके ऊपर
हजारों डॉलर्स की, मतलब लाखों कहते हैं डॉलर्स की जो है ना वो पेनल्टी लगाई जाएगी इनके ऊपर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये एक साइन मोमेंडम। आपको मालूम ही है जब वर्ल्ड कप होता है तो सारे के सारे बोर्ड्स के जो अध्यक्ष होते हैं वो मीटिंग में बैठते हैं और वहां पे साइन करते हैं कि भाई हम इस टूर्नामेंट के अंदर खेलने आएंगे। उसका उल्लंघन बांग्लादेश कर रहा है एक झूठी सिक्योरिटी के बारे में कह के कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो है उनको इंडिया ने निकाल दिया एक टूर्नामेंट के लिए, यानी कि आईपीएल के लिए, जो इंडिया का एक घरेलू टूर्नामेंट है। वो आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है जो इंडिया होस्ट कर रही है। इसका सारा का सारा जो काम है, सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आईसीसी प्रोवाइड करके देता है, बीसीसीआई वो नहीं प्रोवाइड करके देती है। बीसीसीआई सिर्फ जो है एक बॉडी है जो इस टूर्नामेंट को, उसके देश में ये टूर्नामेंट हो रहा है, कराने वाला आईसीसी है। तो आईसीसी ने साफ साफ बांग्लादेश को ये चिट्ठी लिख के मना किया है कि भाई आप नहीं खेलना चाहते तो आप पे हर्जाना लगाया जाएगा, आपकी जो टेस्ट की कहते हैं वो मेंबरशिप है उसको कैंसल भी करार कर दिया जा सकता है अगर आप ऐसे स्टेप लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से नेगेटिविटी का जो इन्वायरमेंट आ रहा है इंडिया के लिए या यूं कह लीजिए वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, वो गलत है। आपने पिछले सीजन में भी देखा होगा कि इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश जाने से मना कर दिया था कि हम बांग्लादेश में जो सूरत हाल है, जो उनका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना हुआ है, हम उस तरीके से वहाँ पे जाके टूर नहीं करेंगे। आईसीसी ने ये भी झटकाया है बांग्लादेश को कि भाई पहले आप अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको क्रिकेट के अंदर नहीं लेके आ सकते। ये आईसीसी का सख्त रूल है, लेकिन कई जगहों पे ये ऐसे हो जाता है। अब पाकिस्तान के जो मीडिया हैं, पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस हैं, वो बांग्लादेश के पीछे लग पड़े हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम आखिरी वक्त तक तुम्हारा साथ देंगे। भाई मेरी ये इस पे टेक ये है, पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेल के, मैच हार के पैसे तो अपने बना लेगा, पीसीबी को अच्छा शेयर भी मिलेगा उस रेवेन्यू से, वर्ल्ड कप के रेवेन्यू से पीसीबी को डॉलर्स भी आएंगे, लेकिन बांग्लादेश के पास 0/0 जो डॉलर्स है ना वो रह जाएंगे और काफ़ी लचाड़ा जाएगा बांग्लादेश आईसीसी की नज़रों में। तो भाई ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि बांग्लादेश ने पुल आउट कर लिया है और वो पुल आउट करेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। बांग्लादेश आपको इंडिया में भी खेलता हुआ दिखाई देगा और ये सारी बातें वर्ल्ड कप आने तक, उससे 1 हफ्ता 10 दिन तक क्लियर होती हुई सामने आ जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात करता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप इस शो का ज़बरदस्त हिस्सा है। LBW।